समाज ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। ये आने वाला समय, आने वाला 20-25 साल का समय जो भारत के निर्माण का समय है, भारत के उत्थान का समय है, भारत के अभ्युदय का समय है। आज के इस पवित्र दिन हम सब लोग संकल्प लें कि हम आज की जय। आज एक छोटी सी प्रार्थना। मेरे नाथ, आप अपने सुधामयी सर्वसमर्थ पति पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम। आज सद्गुरु की कृपा से भारत के इस अभ्युदय के काल में जहां कहीं भी जिस किसी भी भूमिका में हम काम कर रहे हैं, उस भूमिका में हम अपना सकारात्मक सहयोग करते हुए इस देश को विकसित देश बनाने के लिए काम करेंगे। आज के इस पवित्र दिन जो संकल्प का दिन है, मैं अभी अभी रावण के दहन के कार्यक्रम से लौटा, आप लोगों के बीच में आया हूं। 9 दिन तक हम सब ने व्रत किए, उपवास किए, साधना की। मैं कल कहीं बात कर रहा था, मैंने कहा कल रात में कि भाई 9 दिन ऋतु परिवर्तन का काल है और ऋतु परिवर्तन के बाद आने वाली ऋतु के लिए तैयार करने के लिए या तैयार होने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए हमारे ऋषियों मनीषियों ने ये 9 दिन के व्रत और उपवास का ऐसी जो है संकल्पना की थी। लेकिन अपने जोधपुर वाले तो स्पेशल है, व्रत करते तो भी सगार का मिर्ची बड़ा खाते, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को तैयार किया। आज विजयादशमी का दिन है। 10 शीश वाले रावण, जिसका हर एक शीश किसी न किसी एक बुराई को, लोभ को, क्रोध को, जो है मद को, अहंकार को, मत्सर को, चोरी को, अभिमान को, इन सब को प्रदर्शित करता है। वो 10 शीश वाले रावण को एक बार जला करके हमने संकल्प लिया, हम सब ने प्रेरणा ली कि हमारे समाज जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में इस तरह के जो दोष है उन सबको हम समाप्त करें। और साथ ही साथ में अधर्म पर धर्म की विजय के इस पर्व पर हम सब ने संकल्पना की कि समाज में जो भेद है, जो विभेद है, जो ऊंचे और नीचे का भेद है, जो अमीर और गरीब के बीच में भेद है, हम इन भेद की खाइयों को पाट करके और राम राज्य स्थापित करें। हम समानता का भाव, समरस समाज ऐसा बनाएं। आप सबको मैं हृदय पूर्वक शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलिए अग्र भगवान की। ये ऊपर बधाई, सांसद महोदय ने स्वयं ही माल्यार्पण कर दिया है। आप मनीष जी का मैं निवेदन करूंगा, मुकेश जी सिंघल साहब से मनीष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी को साफा पहना रहे हमारे माननीय सचिव पहनाने के लिए आदरणीय मोदी जी से निवेदन कर रहा हूं कि इनका शॉल पहना करके अभिनंदन करें, एक सिक्का भेंट करें। श्री प्रमोद जी सिंघल और हमारे श्री इस कार्यक्रम के संयोजक श्री घनश्याम जी सराफ। अब मैं एक वृद्ध प्रो इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज जहां श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव जो मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से जहां शोभा यात्रा निकली, खेलकूद की प्रतियोगिता हुई, गरबा नृत्य जहां नवरात्र के अंदर चलता रहा, और आज का यह कार्यक्रम जब समापन की और निरंतर वर्ष पर्यंत कुछ न कुछ चलता रहता है,
जहां संस्थान के जहां अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं मुकुल जी। हम जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की जो खास बातें थी, युवा शक्ति को आगे लाने की बात थी, महिला शक्ति को आगे लाने की बात थी, वो क्या थी? श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव 2024 पिछले एक महीने से ये कार्यक्रम हमारा स्पोर्ट्स का हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, चल रहा है। आज हमने महाप्रसादी का आयोजन किया है, जिसमें 5 से 7 हज़ार आदमियों का आने की हमने अपेक्षा करी है। और इस कार्यक्रम में हमने जितने भी प्रतियोगिता हमने कराई है, उसमें आज जो जीते हैं, जो रनर्स अप रहे हैं, उनका आज सम्मान भी होगा। दूसरा एक नई चीज़ हम लेके आए हैं कि जो 50 साल शादी के हो गए हैं, उनका भी हम सम्मान करेंगे। और इसी तरह 75 साल के जो हो गए हैं, उनका भी हम पहचान करके उनका सम्मान करेंगे। ये एक नई चीज़ हम यहाँ लेके आए हैं। आगे की जानकारी हमारे कोषाध्यक्ष श्री मुकेश सिंघल आपको विस्तृत जानकारी देंगे। ठीक है, जहां कहते हैं कि अध्यक्ष सर्वोपरि है, टीम पूरी जब तक पूरी नहीं होती तब तक काम पूरा नहीं होता। और धन की जहां बात आती है, कुबेर की जहां बात आती है, व्यवस्था को व्यवस्थित कैसे रखा जाए, कोषाध्यक्ष की बात आती है। और मुकेश जी क्या कहते हैं कि जब अध्यक्ष महोदय ने सारा दामोदर आपके ऊपर दे दिया तो क्या कहेंगे? हमारी अग्रवाल समाज की कुल देवी श्री महालक्ष्मी जी है और हमारे पूरे परिवार ही नहीं, पूरे समाज पे महालक्ष्मी जी की खूब कृपा है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, बिना मांगे खूब वर्षा होती है, पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। हमारा पूरा परिवार, एक जो अग्रवाल समाज है, एक पूरे परिवार की तरह हमेशा काम करता है, हमेशा युवा वर्ग को आगे लाने में प्रयासरत रहता है। हर कोई भी कार्य होता है, हर एक बंदा हमारे साथ कंधे से कंधे जुड़कर कार्य करता है। जैसे अभी आप 14 सितंबर से जो हमारा कार्यक्रम चलता है, जो 20 अक्टूबर महिलाओं का जो करवा चौथ का व्रत होगा, उसके समापन पे सारा कार्यक्रम होगा। सारे कार्यक्रम ने सभी पूरे परिवार के अग्र समाज के पूरे परिवारों ने, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बेहिसाब हमको इतना आशीर्वाद दिया है कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं को उसका बहुत वर्जन किया है। हम बहुत आभारी हैं जो सब लोग पधारे और इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जहां माँ लक्ष्मी की कृपा हो तो फिर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। जहां कुल देवी के रूप में माँ लक्ष्मी हो और वहाँ जहाँ इनकी पूजा के बाद सारे कार्य सफल हो जाते हैं। और हम जहाँ दूधो घनश्याम जी हमारे साथ हैं, हम संयुक्त सचिव घनश्याम जी से बात करेंगे। वो विशेष बात जिसके अंदर जहाँ 75 वर्ष के जो बुजुर्ग हो गए, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, आप उनका सम्मान कर रहे हैं। यही नहीं, जहाँ 50 साल शादी के हो गए, ये जो सोचा गया उसके पीछे क्या कारण था? मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि हर वर्ष स्थापना जिस दिन होती है, नवरात्रि स्थापना, उस दिन हम लोग अग्रसेन जयंती बनाते हैं। हमारे अग्रसेन, हमारे जो हम अग्रसेन जी के वंशज हैं, महाराज अग्रसेन जी की जयंती हम जोधपुर में ही नहीं वरन पूरे देश के अंदर हर शहर में अग्रवाल पंचायत, अग्रवाल समाज इस जयंती को मनाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस जयंती को हम जब बनाते हैं, उस जयंती के करीब 1-1.5 महीने पूर्व ही हम हमारे समाज के होनहार बच्चे, बालिकाएं, हमारे समाज के और भी युवा, महिलाएं, सबके लिए हम आकर्षक कार्यक्रम, आकर्षक प्रोग्राम, आकर्षक टूर्नामेंट रखते हैं, जिससे वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और उन्हें हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे समाज के लोगों को स्टेज पे लाना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनको भारत के अंदर सभी समाज में उनको अग्रणीय लाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि 75 वर्ष की उम्र के जो हमारे समाज में जो बुजुर्ग हैं, उन सबका सम्मान करने की प्रेरणा हमारे अध्यक्ष और हमारे सचिव हमारे अध्यक्ष मुकुल गुप्ता जी और हमारे सचिव अनिल अग्रवाल जी द्वारा ये बात रखी गई थी। और हमें सबको अच्छा लगा कि समाज में जिन लोगों की आयु 75 वर्ष हो गई है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और 50 वर्ष जिनकी शादी को हो चुके हैं और जोड़े से, हम उन लोगों का भी सम्मान करेंगे। और ये आयोजन जो है, आज का जो आयोजन हमारे अग्रवाल
न्याति का आयोजन जो है, हम इसको न्यात गंगा कहते हैं। इसमें हमारे पूरे जोधपुर समाज के सारे लोग एकत्रित होते हैं और हम यहाँ पे अग्रसेन जी का प्रसाद जो हम यहाँ भोग लगाते हैं, उसका हम जो है प्रसाद भी सब ग्रहण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 5150वीं जहां जयंती के रूप में महाराज अग्रसेन की जयंती बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा के साथ शुरू हुई थी और करवा चौथ महिलाओं की शक्ति के रूप में पुरुषों के लिए जो बात होती है, बिल्कुल ऐसी ही बात आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हर समाज से जुड़ करके हम आपसे जुड़े रहेंगे। क्या कहेंगे हमारे घनश्याम जी? हम इस मौके पर ये पर्यावरण एवं स्वच्छता की ओर भी विशेष ध्यान देते हैं। जूटा न जाए हमारा जो नारा है, इतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ जहाँ वो भक्ति सरिता के कार्यकर्ता है, महिलाएं हैं, उनको वहाँ पे लगा देते हैं। तो वो जहाँ थाली जूटन की थाली रखते हैं वहाँ वो खड़ी रहती हैं और वो जूटा न डाले, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे समाज की महिलाओं का एक ग्रुप है भक्ति सरिता के नाम से, करीब 150 महिलाएं हैं। आप देखेंगे आपको इस पंडाल में वो एक ही वेशभूषा में नजर आएंगी और वो भोजन का जो पंडाल है उसमें वो सब जगह अलग अलग ग्रुपों में खड़ी हैं और जो कोई भी भोजन ग्रहण कर रहा है उन सबसे वो बराबर आह्वान करती हैं कि आप थाली में जूठा नहीं डालें, अन्न का बड़ा सम्मान होता है और जूठा किसी कीमत में नहीं डालें। बिल्कुल, जहां देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी सोच हर समाज के लिए जरूरी है और वो सोच है कि जूठा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके की भावना अगर हर समाज करता है तो निश्चित है कि अन्न की बचत भी होगी और व्यक्ति को खाने का जो तरीका है वो भी आने लगेगा और स्वच्छता का ये सुंदर संदेश। और घनश्याम जी क्या देना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हम इस कार्यक्रम में पहली क्लास से लेके जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी क्लास होती है उसमें जो बच्चा अव्वल आया है उस बच्चे को भी हम यहाँ पे सम्मानित करते हैं ताकि दूसरे बच्चे उनको देख के उससे प्रोत्साहन ले और पढ़ाई की तरफ उनकी रुचि बढ़े। दूसरा, हम जो हमारे समाज में कोई सीए कर लेता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई आरपीएससी, कोई गवर्नमेंट के एग्ज़ाम क्रैक करता है, हम उनको भी यहाँ सम्मानित करते हैं और उनका भी हौसला अफजाई करते हैं। बहुत